हमारी मम्मी ने किया, दादियों ने किया, सब किए, तुम्हारा अनोखा काम हो रहा है, तुम रोना रोती रहती हो। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ सरसपत और मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ कर कामदार। क्या अनोखा कर ले रही हो भाई? कौन कह रहा है तुम्हें इतने मरे पिसे रहो? आराम से रहो। हैं, तुम्हें क्या बची है? रोटी नहीं बनती चार तुम्हें? जो कमा के ला रहा है ना बाहर, उससे पूछो कितनी गर्मी में कमाता है। नहीं, गैस के से तो गर्मी आती नहीं है ना, वो गर्मी तो हमें महसूस ही नहीं करनी होती है। बाहर से जो कमा के ला रहा है वो मेहनत से कमा रहा है, तो दोस्तों घर में जो कर रहा है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए हम एक दूसरे में मीन मेख निकालें, इससे बेहतर है कि एक दूसरे का साथ देकर चलें। इस समाज में जब महिलाएं थोड़ा आगे बढ़ने लगती है ना, उनको पीछे खींचने वाले हज़ारों, घर से लेकर बाहर तक सब रेडी रहते हैं। अगर वो थोड़ा अपना ध्यान रखने लग जाती है और थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो जाती तो वो स्वार्थी माँ कहलाती है। हाँ जी, स्वार्थी। देखो कैसी है, बच्चों पर ही ध्यान नहीं देती, कोई मतलब नहीं हुआ इसको। और अगर बच्चों पे ही लगे रहे, घर परिवार में ही लगे, तो बेचारी बन जाती है। देखो इसका हेल्पर भी कोई नहीं है, किसी को रख ही लेती। ये सुनने को आता है मुझे भी कि बेटा किसको रख लेती हेल्प के लिए, इतना कमाते हो तुम लोग तो। फिर नहीं भाई, मुझे नहीं रखना होता तो भी वो रखवाएंगी मुझे। कभी तो ऐसा मन करता है कि आंटी जी आप ही रख दो मेरे लिए, मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ, मुझे उनका टाइम समझ नहीं आता, तो मैं अपने हिसाब से काम अपने आप कर लेती हूँ। इससे मेरे हाथ पाँव भी स्वस्थ रहते हैं और मेरे अकॉर्डिंग कोई काम क्यों करेगा? मैं जो चाहूँगी वो काम किसी और से करवाऊँ, इससे बेहतर है मैं वो खुद ही कर लूँ ना। अपना ध्यान भी रख रही हूँ, घर वालों का भी रख रही हूँ और अपना काम भी टाइम टू टाइम कर रही हूँ, तो तुम्हें क्यों खुजली मच रही है? तो दोस्तों ये सारे प्रश्न था आप ऊपर से उड़ा दिया करो, जैसे कि मैं अब उड़ाने लगी। पहले मुझे भी ना बहुत दिल पे लगती थी कि मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी हर किसी को क्यों पंचायती आती है भाई, और तो और उनको भी जिनका मेरी लाइफ में कोई योगदान नहीं है। चलो छोड़ो, दिन की स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं। लोग चले गए हैं और मेरा भी जो डेली वाला काम है वो हो गया है, तो एक्स्ट्रा काम ढूंढ रही हूँ। ढूंढना क्या मतलब, पता ही था मुझे ये करना है आज, तो चलो इसको कर लेती हूँ। क्योंकि अंदर भी लाइट नहीं है, अंदर बैठना वैसे ही मुश्किल हो रहा है और बाहर जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाहर का ही काम ढूंढ लिया है मैंने। तो ये मेरा एक कारपेट बिछा हुआ है ड्राइंग रूम में, ये बहुत ही गंदा हो रहा है। सर्दियों में मैंने एक बार धोया था, वो भी इतना अच्छे से नहीं। अब गर्मी भी होने लगी और इसमें बैठने का मन भी नहीं हो रहा है, तो इसको आज धो लेती हूँ। वैसे तो मैंने मार्च में ही सोचा था कि मैं ये कर लूँगी, लेकिन अप्रैल भी अब जाने वाला है, नहीं हो पाया। अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी दोस्तों कि इसको कर लूँ, लेकिन आज कैसे न कैसे हिम्मत करके मैंने पहले इसको अच्छे से गीला कर लिया। बाहर बरामदे में ही इस फैलाने का एक ऑप्शन है, और उसके बाद जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसी को मैंने इस पर रब कर लिया। अगर आपका नया कारपेट है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उससे कारपेट ख़राब हो जाते हैं। साबुन इसके लिए बने नहीं होते हैं। आप सर्फ का भी लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, मेरा ये ख़राब ही हो चुका है, मतलब पुराना है काफ़ी, 10-12 साल हो गए हैं इसको। तो अच्छे से बहुत धूल निकली, बहुत मिट्टी निकली इसमें से। एक बार मैंने साफ़ कर लिया, अब उसके लिए दोबारा मैं इसको वॉश करूँगी, तो इसके लिए मैंने डेज़लो का कारपेट क्लीनर मंगाया है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, तो मैंने सुना है इसके बारे में, कारपेट में शाइन लाता है। तो अगर आपका नया कारपेट है ना, और वैसे तो सभी लोग मुझे नहीं लगता घर में धोते होंगे, पर मैं तो धोती हूँ, पर इससे आप धोएंगे तो आपका कारपेट की शाइन बनी रहेगी, ऐसा बोलते हैं ये। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ कर रही हूँ, लास्ट टाइम तक तो मैं ऐसे ही सर्फ से धो देती थी। तो इसको एक बाल्टी पानी में आपको 2 ढक्कन मिलाने को इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सब कुछ पीछे लिखा हुआ है। तो मैंने इसमें 2 ढक्कन के करीब, मम्मी का मेज़रमेंट है, ढक्कन से नहीं नापा तो ऐसे ही नाप लिया। तो मैं जैसे हम इसको मिलाते हैं डाइल्यूट करते हैं तो इसमें झाग बनने लगता है, तो मैं इसमें फैला दिया था और थोड़ा इसको रब करके अच्छे से झाग इस तरह से लग जाएगी कि पता भी नहीं लगेगा कि ये पानी और इसको असली स्ट्रगल तो इसको सुखाने का होता है, बहुत भारी हो जाता है। तो मैं यहीं पर इसको हर साल सुखाती हूँ, बाहर से थोड़ा खींच खाच के यहाँ पर से, और थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली देने के लिए इसको मैंने ऐसे कर दिया। और सबसे गंदा पता है, बरामदे में कुछ भी धोती हूँ तो मुझे ये लगता है कि सारा पानी रोड में आ जाता है और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, मैं कर भी कुछ नहीं सकती हूँ। कहाँ जाऊँ बताओ धोने के लिए? इस बाथरूम में तो धुलते नहीं है, रोड में ऐसे पानी बह जाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी, कुछ होना चाहिए ऐसा ना। आप कहोगे छत में किराएदार, सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस।
और मैं पानी यहाँ ले लिया है और पूरी गीली हो गई हूँ, तो मैं सोची ऊपर पहुँचूँगी तो पानी ले आती हूँ, फिर उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँगी। ओह, और देखो ये जो यहाँ कारपेट बिछाया था, 2 मैंने संडे को ही उठाया था, तो अभी वो पूरे डस्ट वो साफ़ करनी पड़ेगी। पहले पौधों में पानी लगाती हूँ। मेरे स्वामी जी कहते हैं अपने लिए क्यों काम बढ़ाती है तू, हैं? बैठे रहूँ, बताओ, बैठे भी रहूँगी ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुल जो मस्ती है ना मेरे को, यहाँ पे धूल पकड़। नेक्स्ट डे रफ हो गया मतलब ये क्योंकि इसको लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी धोकर रखती हूँ तो एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। फोल्ड करके पास से रैप करके रख देती हूँ। सही लग रहा है वैसे तो, साफ साफ लग रहा है ना आयु, हैं? नया लग रहा है। नया लग रहा है।